जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कई दिनों से क्लासें बंद थी, थोड़ा एक्चुअली मामा जी एक्सपायर हो गए थे, वहाँ जाना पड़ गया था। तो आज से आपकी क्लासें चालू होने वाली हैं, रेगुलर चलेंगी क्लासें। आपको लगभग 2 क्लासें पर डे मिलेंगी, एक जीएस की, एक मैथ की, एक जीएस की, फिर रीजनिंग की अल्टरनेट डे पे आपको मिलती रहेंगी। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, ऐसे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, आपको टॉप नॉच कंटेंट मिलने वाला है। आपसे ये टेंशन फ्री निष्फिक्र होकर रहिए, आप पढ़ के जाइए, आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि दिल्ली पुलिस में जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन काफ़ी देखने को वहाँ से मिले हैं, करंट अफेयर को छोड़कर, क्योंकि करंट अफेयर मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, वहाँ से भी क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं कह नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है। बाकी मैं एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के लिए मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ बना रखी है, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और यूट्यूब चैनल पे भी मैं सॉल्व करा दूंगा। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ आपको सभी एग्जाम्स के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ट्रिपल सी कंप्यूटर के भी नोट्स पड़े हैं। ट्रिपल सी की जो कोई तैयारी कर रहा है, सारे के सारे नोट्स वहाँ आपको मिलेंगे। आप जाइएगा, एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने आपकी ये पीडीएफ बनाई थी तो मैं सोच रहा था कल क्लास ले लूँगा, लेकिन क्लास ली थी उसमें वॉइस प्रॉब्लम कर गई थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ली। तो सरस्वती माता आप लोगों के जीवन में आएँ और आपको बुद्धिमान बनाएं और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, जिससे कि आप अपने भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है, इनमें से ये डेटें दी गई 1922, 1932 या 1927, 1915। अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। वो कब की थी ये आपको बताना है। कब किया था? 1927 में, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये मैं कुछ लिखवा दूं कि डायरेक्ट ऐसे ही चलने दूं? जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर ये कहाँ चला था? ये पाकिस्तान पीओके के निकट ठिकानों को नष्ट किया था। ठीक है, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के लिए। देखो काफ़ी दिनों से चलाया नहीं तो कैसा राइटिंग आ रही है। जैसे ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन ऑपरेशन केलर ये कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन केलर चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा ऑपरेशन शिवा कहाँ चला गया था? ये अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए। कहाँ? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चलाया गया था? ये चलाया छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में ये चलाया गया था। और ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया ओलिविया ऑपरेशन ओलिविया ये कहाँ चलाया गया था? ये उड़ीसा में जो कछुआ के लिए तट है, जो उड़ीसा कछुआ के लिए चलाया गया। किसके लिए? कछुआ के लिए। यहाँ काफ़ी पुराने और बड़े बड़े कछुआ पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ओलिविया चलाया गया था। ऑपरेशन वेब स्पाइडर, वेब स्पाइडर ऑपरेशन वेब स्पाइडर ऑपरेशन वेब स्पाइडर ये कहाँ चलाया गया था? रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन
यूक्रेन युद्ध द्वारा ड्रोन हमला, क्या ड्रोन हमला, ड्रोन हमला। और ऑपरेशन टू प्रोमाइज, ऑपरेशन टू प्रोमाइज, प्रोमाइज, ऑपरेशन टू प्रोमाइज ये कहाँ चलाया गया था? ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ सेना अभियान, ठीक है, ईरान द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? इजराइल के लिए। किसके लिए? इजराइल के लिए, इजराइल के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा ये कहाँ चलाया गया था? भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए, म्यांमार में, ठीक है, भारत ने मदद की थी, भारत ने मदद की थी किसकी? म्यांमार की, म्यांमार की। चलिए नेक्स्ट, जैसे सम्मेलन की बात है तो बाडुंग, कौन सा सम्मेलन है? बाडुंग सम्मेलन। बाडुंग सम्मेलन कहाँ है? 1955 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इसमें नींव रखी गई थी। बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन 1972 में हुआ था, भारत पाकिस्तान से संबंधित रखता है। ताशकंद सम्मेलन 1966 में हुआ था, भारत पाकिस्तान शांति समझौता है, शांति करवाने के लिए भारत पाकिस्तान के ये समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता कहती है, ये 1966 में हुआ था। दिल्ली समझौता ये 1952 में हुआ था, भारत भूटान से संबंधित है। पंचशील सम्मेलन 1954 में हुआ था, भारत चीन सिद्धांत है ये। लखनऊ सम्मेलन 1916 में हुआ था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता है ये, ठीक है। काबुल सम्मेलन 2011 में हुआ था, अफगानिस्तान की शांति के लिए इसको किया गया था। जिनेवा सम्मेलन ये 1954 में हुआ था, इंडो चीन युद्ध हुआ था तब ये सम्मेलन कराया गया था, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे जीएस में, ये हमारी गारंटी है। आप अगर एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ये वाली पीडीएफ भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और अपने गो थ्रू कर लेना। क्लास अच्छी लगी तो एक बार शेयर कर देना, लाइक भी कर लेना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 1922 में हुआ था, नौसेना सीमाओं के लिए। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, आदिभूमि संरक्षण के लिए। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन के लिए। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था, जलवायु समझौता के लिए हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो में हुआ था, पर्यावरण के विकास के लिए हुआ था। ग्लासगो सम्मेलन 2021 में हुआ था, COP26 के तहत इसको किया गया था। डकार सम्मेलन 1960 में हुआ था, अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए डकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1960 में। तेहरान सम्मेलन 1943 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब याल्टा सम्मेलन मतलब प्रयोग किया गया था 1945 में। पोट्समैन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1945 में, जर्मनी के विभाजन के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये देखो स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, आप एक बार इन्हें देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ये हम जो बर्नाला फॉर्म में लाते हैं, ये आपको जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपको बहुत हेल्प करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको लाया हूँ। अगर साफ दिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर साफ नहीं दिख रहे हो तो मैं कल से लाना बंद कर दूँगा, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने, इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य थे। बाज बहादुर शासक था, मालवा का शासक था। नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिक कहा। किसने कहा? मौलाना आजाद ने इनको कहा था। सबसे पहले भारत आया था
पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 में कालीकट में आया था, जमोरन ने इसका स्वागत किया था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था 1502 में, 2 ईस्वी में आया था। व्यापार करने आया था, जितना माल मटेरियल आया था वो बेच के चला गया। दोबारा फिर लालचा बढ़ी कि अच्छा हाँ ये सोने की चिड़िया है भारत, इसको मतलब यहीं से माल मिल सकता है। दोबारा फिर बिजनेस करने 1502 में आया था व्यापार करने। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में, 1503 में की थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, 1510 ईस्वी में किया था। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी 1608 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था मिल्टन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। खजुराहो का मंदिर बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर बनवाया था यथाति केसरी ने इसको बनवाया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1832 में हुआ था। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था 1867 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट। 1951 में भारत का लिंगानुपात क्या था? ये 1951 का पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? नहीं तो आप कुछ और ही ऑप्शन लगा दो, ठीक है? तो क्या होगा? ये ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? ये होगा ऑप्शन सेकंड होगा। 1000 पुरुषों पर 906 क्या थी? 946 महिलाएं थी, ठीक है? 946 महिलाएं थी। चलिए, जैसे बेसिस कुछ कराऊं? कुछ आपको अधिनियम करवा देता हूँ पर्यावरण से संबंधित, ठीक है? जैसे राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति ये कब आई थी? 1952 में, 1952 में आई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है? संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1972 में, 1972 में आया था। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम ये कब आया था? जल प्रदूषण निवारक अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1974 में भी आया था, 1970 में आया था। 1974 या 1977, ठीक है? 1977। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1980 में। कब आया था? 1980 में, ठीक है? 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? सबको पता है 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 2002 में। कब आया था? 2002 में आया था। राष्ट्रीय जल नीति ये कब आई थी? ये भी 2002 में आई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ये कब आई थी? ये आई थी 2004 में आई थी। वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम ये कब आया था? 2006 में आई थी। कब आया था? 2006 में आया था। चलिए नेक्स्ट।
क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को शेयर करें और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। आपके लिए जनगणना के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन जनगणना के लगाए हुए हैं। जैसे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। भारत की अंतिम पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री। जनगणना का नोडल कार्यालय कौन सा है? महानिदेशक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। जनगणना कराने की कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी आधार क्या है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत इसको किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी रहती है, ठीक है। साक्षर दर किससे संबंधित है? मतलब किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों को प्रतिशत। मान लो 7 वर्ष के ऊपर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या है? साक्षर घोषित करेंगे, ठीक है। इस तरीके से साक्षर देखा जाता है कि कौन पढ़ा लिखा कौन नहीं है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, लगभग 24 करोड़। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। लिंग अनुपात का अर्थ क्या होता है? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। मतलब साफ साफ कहना है कि कितनी महिलाएं कुंवारी रहेंगी, कितने पुरुष कुंवारे रहेंगे। साक्षर को पहली बार किस जनगणना में शामिल किया गया? 1951 में। अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े पहली बार किस जनगणना में प्रकाशित हुआ था? 1951 हुआ था। हाउस लिस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? आवास व परिवारों की जानकारी जुटाना। आपके घर में कितने लोग हैं, कितने 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नाबालिग हैं, ये सारी जानकारी हाउस लिस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हाउस लिस्टिंग कहलाती है, ठीक है। जनगणना में कामगार किसे कहा जाता है? आर्थिक गतिविधि को संलग्न पाना, ठीक है। जनगणना आंकड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है? योजना निर्माण और नीति निर्धारण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। भोर का तारा कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कौन सी है? शुक्र को कहा जाता है। बलायुक्त ग्रह शनि को कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि कहलाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कहलाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी कहलाती है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? जो बौद्ध ग्रंथ है जो प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? दीर्घ निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ निकाय कहा जाता है। जैसे कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है। ये परी लिख दो, समझ लेना परियोजना है, ठीक है। परियोजना ये कब हुआ था? 1970 में। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। हंगुल परियोजना, ठीक है। हंगुल परियोजना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1970 में। ये भी हुई थी 1970 में हुई थी। गिर सिंह, ठीक है, गिर परियोजना ये कब हुई थी? गिर परियोजना थी 1972 में। 1972 में। ये किसके लिए है? शेरों के लिए। किसके लिए? शेरों के लिए, ठीक है। और ये हंगुल परियोजना किसके? हिरण के लिए। किसके लिए? हिरण के लिए है। ये कस्तूरी मृग के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। बाघ परियोजना के 1973 में हुई थी। 1973 में किसके लिए? बाघ के लिए चलाई गई थी। कछुआ संरक्षण अधिनियम
कछुआ संरक्षण अधिनियम, कछुआ संरक्षण अधिनियम ये कब हुई थी? ये हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई था। किसके लिए? कछुए के लिए। ठीक है, कछुए के लिए हुई थी। घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल परियोजना ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ था। ये क्रोकोडाइल है मगरमच्छ के लिए। मणिपुर थामिल परियोजना, मणिपुर थामिल परियोजना ये किसके लिए है? ये हिरण के लिए 1977 में हुआ था। ये अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस में पूछा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन वहीं से निकाले हैं, तो आप ध्यान देगा। मणिपुर। ठीक है, गैंडा परियोजना क्योंकि एसएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वही रोट फेर के बनाएगा, ये किसमें से बना दिया, ये किसमें से। तो गैंडा परियोजना 1987 में शुरू हुई थी। लाल पांडा परियोजना ये कब हुई थी? ये 1996 में हुआ था। और गिद्ध संरक्षण अधिनियम, गिद्ध संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में गिद्धों के संरक्षण के लिए आया था। हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना ये कब आई थी? ये आई थी 2009 में। 2009 में आई थी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट। ये बुद्ध से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया बिहार में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला था? पीपल या बोधि वृक्ष उसको कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपतनम में दिया था। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या कर? बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग कितने होते हैं? 8। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महान परिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी थी? पाली थी। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। अभिधम्म पिटक, संघ पिटक और त्रिपिटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष कानून कहाँ से लिया? इंग्लैंड से लिया गया है। राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है यूएसए से। संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। शक्तियों का वितरण केंद्र राज्यों दोनों के बीच में होता है भारत में। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। मैं आपको 1 ही 2 दिन में पॉलिटी की क्लास कराऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, जिसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। एक क्वेश्चन एक चैप्टर खत्म करवाऊंगा। मैं आपको
वादा करता हूँ वो 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन उसके साथ करा दूंगा जिसके पॉलिटी पूरी कंप्लीट पॉलिटी जो है, एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपको, चाहे अनुच्छेद हो, भाग हो या कोई भी संशोधन हो, किसी प्रकार का कोई भी हो, स्रोत हो, कुछ भी हो, आपको सारे के सारे टॉपिक उसी में उड़ा देंगे। लगभग 3-4 घंटे की क्लास होगी, 3-4 घंटे में पॉलिटी समाप्त कर दूंगा। जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपीएसआई हो, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन लगा रहा हूँ। अभी पीडीएफ तैयार हो जाएगी, मैं आपको यूट्यूब पे आके पढ़ाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की अमेरिका के संविधान से ली गई है? कह रहा है भारतीय संविधान ने अमेरिका से जो लिया है आपको वो बताना है। क्या लिया गया है? क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये संविधान कहाँ से लिया? अमेरिका से, संविधान के अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आपको कुछ बताता हूँ, जैसे क्रांति। ठीक है, क्रांति बताओ। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1989 में। कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 में हुई थी। कही थी? 1917 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में हुआ था। और महावीर जी का जन्म कब हुआ था? चलो ठीक है, और ताशकंद समझौता अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। जैसे अकबर का राजरोहण, अकबर का राजरोहण अकबर का राजरोहण कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। 1556 में हुआ था। जैसे कि सुन लीजिए, विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत कब हुआ था? 622 में हुआ था। फौरियन की भारत यात्रा 405 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। हेनसोंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तरान का प्रथम युद्ध 1191, तरान का द्वितीय युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। महावीर का जन्म कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्माण मतलब मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का परिनिर्माण मतलब मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ज़्यादा बोर्ड पर लिख नहीं सकता तो मुँह से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया, क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, कानून का शासन ब्रिटिश संविधान से। विधि निर्माण ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से। राष्ट्रपति की कार्यपालिका ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी ब्रिटिश संविधान से। द्विसदनीय ब्रिटिश से लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ब्रिटिश संविधान से। बजट ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से क्या गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र कनाडा के संविधान से लिया गया है। आवश्यक शक्तियां केंद्र के पास कनाडा के संविधान से ली गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार, वाणिज्यिक एवं अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को आपात शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट,
फ्रांस के संविधान से गणतंत्र लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या भ्रातृत्व या भाईचारा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से क्या गया, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। समाजवादी आदर्श सोवियत संघ से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 368 में यह है। भाग क्या है, भाग 20 है। भाग कितना है, भाग 20। चलिए नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो अन्नागार। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना कौन थे, गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष उग्र श्रवा ने किया था। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, वेद कितने हैं, 4 हैं, और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या था, दर्शन था। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 128 दी गई है। गद्य पद्य वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में, बेंगलुरु में, नागपुर है, चेन्नई में। जयपुर में तो है नहीं, कहाँ है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है। इसमें आपको बता दूं जीवाणु से होने वाले रोग, किससे, जीवाणु से, जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, बता जीवाणु से कौन कौन सा रोग है, टेटनेस। टेटनेस, टेटनेस जीवाणु से होता है। हैजा, हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड, हैजा, टाइफाइड, टीवी, टीवी, काली खांसी, प्लेग, काली खांसी, प्लेग, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, 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 कोढ़, क्या है, कोढ़। कोढ़ में देखो हाथ पैर गल जाते हैं तो ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं नीचे, कोढ़। और निमोनिया, क्या, निमोनिया, निमोनिया, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग, किससे, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये मुख्यालय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC कहाँ है, अमेरिका में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सभी मुख्यालय है। यूनेस्को पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द हैंग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हैंग, नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। OECD का पेरिस, फ्रांस में है। नीति आयोग नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। DRDO का नई दिल्ली में। सेवी का मुंबई में मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट। लोहित नदी बहती है असम राज्य में। बराक नदी के तट पर स्थित है सिलचर।
अलकनंदा एवं पिंडा नदियों के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लासों में ट्रिक बताई है। आपका अभद्र, अमर, आदा, विष्णु है। ठीक है, आप इसको ट्रिक को करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा क्या क्या है। जैसे यहाँ कौन है, अवध, आधा, विष्णु है, आपका। ठीक है, आप का। ठीक है, इस तरीके से तो आपको याद हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध बना है कावेरी नदी पर। सिंधु एवं सतलज के बीच कौन सा, पंजाब, हिमालय। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, क्षिप्रा नदी पर। पूर्व की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी। गंगा की सहायक नदी नहीं है, चंबल। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी है। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। बनास बनास पार्वती काली सिंधी सहायक नदी है, चंबल की। पूर्व की ओर बहने वाली नदी ब्रह्माणी नदी। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम है घग्गर नदी। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में। नदियों से संबंधित शब्द नहीं है उत्तराखंड में। केन नदी गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व के पास से। किस नदी बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं, चंबल में। अपने जो चंबल का इलाका है, जो बुंदेलखंड एरिया है, इसके चारों तरफ जो चंबल नदी पड़ती है, ये पूरा बीहड़ पड़ता है, तो वो बीहड़ पड़ती है। पूर्वगामी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। यमुना नदी कहाँ गंगा से मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। यहाँ संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, 1986 में। पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। बांस नृत्य के रूप में लोकप्रिय चेराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, झारखंड का है, उत्तराखंड का, मिजोरम का या मणिपुर का। कहाँ का है ये आपको बताना है। कहाँ का है, मिजोरम का। मिजोरम का है। तो आपको जीवाणु से बता दूँ। अब क्या विषाणु से, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, एड्स, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज। डेंगू, पोलिया, चेचक खसरा, छोटी माता, ट्रिकोमा, पीलिया, हर्पीज, है ये हर्पीज, मेनिनजाइटिस, और एक इन्फ्लुएंजा। क्या है, इन्फ्लुएंजा। ये किससे, विषाणु से होने वाले रोग। हैं। चलिए नेक्स्ट। भांकड़ा कहाँ का, पंजाब का। गिद्दा पंजाब का। गरबा गुजरात का। डांडिया रास गुजरात का। ये आपको पता तो होगा ये क्या है, डांस है, नृत्य है। गौर नृत्य छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़। बिहू असम। छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कच्ची घोड़ी राजस्थान। घूमर राजस्थान। खालवेलिया राजस्थान। लावड़ी महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र। करगट्टम तमिलनाडु। और रौप जम्मू कश्मीर। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी ओडिशा। मणिपुर क्षत्रिय और असम। ये आपके नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। चांगलो नागालैंड। चेराव बांस नृत्य मिजोरम। यक्षगान कर्नाटक। डोलू कुनीता कर्नाटक का ये क्या है, नृत्य है। करगट्टम तमिलनाडु। कावड़ियाट्टम ये भी तमिलनाडु का नृत्य है। ध्रुवातिरा केरल का है। कोडियाट्टम ये भी केरल का है। धीमसा आंध्र प्रदेश। पेरनी शिवतांडव ये तेलंगाना का नृत्य है। रौफ जम्मू कश्मीर। डुमहल जम्मू कश्मीर का नृत्य है। मटकी मध्य प्रदेश। गौर छत्तीसगढ़। पंथी छत्तीसगढ़। सैला छत्तीसगढ़।
झिलिया कहाँ का है? बिहार का। डोमकच कहाँ का है? बिहार का। छऊ झारखंड का है। छऊ पश्चिम बंगाल। गौड़िया नृत्य पश्चिम बंगाल। छऊ ओडिशा। गोटीपुआ ओडिशा। थांगटा मणिपुर। लाइयोरुबा मणिपुर। ये मैंने जो क्वेश्चन निकाले हुए हैं तो ये पूछे गए क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन निकाले CHSL के जो क्वेश्चन थे जो पूछे मैंने वो मतलब की पॉइंट्स में बना के यहाँ लिख दिए हैं। जो पूछे गए बड़ी बड़ी लेंथ में पूछे गए थे लेकिन मैंने की पॉइंट में निकाले और इसमें छाप दिए है, मतलब इसमें टाइप कर दिए। चलिए नेक्स्ट। लीला समसन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रियवंदा मोहिती का संबंध है ओडिसी से। मृणाली साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम से। इंद्राणी रहमान का संबंध है ओडिसी से। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। शोभना नारायण संबंधित है कथक से। रागनी देवी का संबंध है मोहिनीअट्टम से। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से शैली संबंध है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से। दमयंती जोशी संबंधित है कथक से। जावेरी वैना का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। और रुक्मणी देवी अरंडोल संबंधित है शास्त्रीय नृत्यों से। भारतीय शिवाजी के संबंध है मोहिनीअट्टम से। कथक नर्तक से संबंध है बिरजू महाराज। ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। कथक नृत्य शैली संबंधित है गोपी कृष्ण। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? महाकवि बलतोल थे। भरतनाट्यम के विख्यात नृत्यांगना नहीं है जावेरी बहन नहीं है। ये किससे? मणिपुर से है। 16 वर्ष की उम्र में कथक साम्राज्य कहलाई सितारा देवी। अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य से संबंधित है। बिंबवती देवी मणिपुर से संबंधित है। भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है कौन? सितारा देवी। चलिए नेक्स्ट। ये सुपरफास्ट सीरीज है ये समझ लो। वेव्स ऑफ इंडिया एल्बम में कितने गाने थे? 4, 5, 6, 7 कितने गाने थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कितने? 7 थे। चलिए आपको कवक से होने वाले रोग किससे? कवक से। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? दमा। दमा रोग किससे होता है? कवक से। एथलीट फुट। एथलीट फुट। एथलीट फुट। खाज। खाज। गंजापन। 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 दाद। दाद। ये सभी किससे होते हैं? ये सभी होने वाले हैं कवक से। किससे होते हैं? कवक से। चलिए नेक्स्ट। इस जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान के स्रोतों मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। लंबी नदी गंगा। ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय खेल परीक्षानुसार हॉकी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये भारत की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आपको वन लाइनर फॉर्म में करा दूं। अभी जो बच्चे नए नए शुरुआत कर रहे हैं तो उनको वास्तव में नहीं पता है तो आपको एक बार उन्हें देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कैग। गिरीश चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। इसरो प्रमुख S सोमनाथ। DRDO प्रमुख सबीर बी कामत। चलिए नेक्स्ट। आपको 1.5 या 2 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं वैसे ही पहले से ही बोल रहा हूँ 2 की स्पीड में। हिंदुस्तानी संगीत का प्राचीन घराना ग्वालियर घराना।
हिंदुस्तानी संगीत घराना नहीं है, लखनऊ घराना नहीं है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना, बड़े गुलाम अली खान संबंध है पटियाला घराने से, ठुमरी गायिका गिरजा देवी के संबंध है बनारस घराने से, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं हिंदुस्तानी गायक से, ध्रुपद शैली की शुरुआत है स्वामी हरिदास ने, हिंदुस्तानी संगीत के लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल घराने से, ख्याल गायकी का जन्मदाता ग्वालियर घराना, और ऋतु वर्मा का संबंध है पडवानी शैली से, गजल गायकी संबंधित नहीं है हीरा भाई बड़ौड़कर नहीं है गजल से संबंधित, शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, मंसूर प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी के संबंध है गजल गायकी से संबंधित है, बेगम अख्तर का संबंधित है संगीत से, तानसेन हरिदास एवं बैजू बावरा का संबंध ध्रुपद गायन से, हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है तिल्लाना से। चलिए नेक्स्ट, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है, ये आपको बताना है। कौन सा होता है? भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट, उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। लोसार कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बिहू रंगाली बिहू असम का त्यौहार मतलब नववर्ष है। चैत्र नववर्ष कहाँ का है? बिहार का। चैत्र नववर्ष कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का भी। गुड़ी पड़वा गोवा का है। बेस्टू बरास गुजरात का है। विक्रम संवत नववर्ष हरियाणा का है। लोसार कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। उगादी कहाँ का है? कर्नाटक का है। विशु कहाँ का है? केरल का है। चैत्र नववर्ष मध्य प्रदेश के। ये सभी राज्यों के नए वर्ष हैं जो मनाए जाते हैं, उनको कहाँ क्या कहा जाता है ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, एक ही बारे में सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। सजीवी नोगमा चिरोबा मणिपुर का। बांग्ला मेघालय का। चापचरकूट मिजोरम का। सैक्रेनी नागालैंड का है। पन्ना संक्रांति ओडिशा से संबंधित है। बैसाखी पंजाब से संबंधित है। चैत्र नववर्ष राजस्थान का। लोसार सिक्किम का है। पुंतुडू तमिलनाडु का है। उगादी तेलंगाना का। गड़िया पूजा त्रिपुरा का। चैत्र नववर्ष उत्तर प्रदेश का भी है। फूलदेई नववर्ष या चैत्र नववर्ष उत्तराखंड का है। और पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल का है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? प्रमुख चट्टान। चट्टान क्या होती है? खनिजों से बनी पृथ्वी की ठोस परत को चट्टान कहा जाता है। चट्टानों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चट्टानों के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। यही क्वेश्चन ये है। आग्नेय चट्टान किससे बनी होती है? मैग्मा लावा का ठंडा होने से बनती है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। अवसादी चट्टान कैसे बनती है? अवसादों के जमा होने से। अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर। रूपांतरित चट्टान किससे बनती है? ताप एवं दाब से। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टान कौन सी मानी जाती है? बेसाल्ट की चट्टान मानी जाती है सबसे कठोर चट्टान। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। दक्षिण भारत के अलवर थे। कौन थे? संत थे। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी का राजघराना क्षत्रिय था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। महाराष्ट्र से संबंधित थे तुकाराम। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। शायर मिर्जा गालिब मूल निवासी था आगरा का। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं राजा राममोहन राय। तानसेन को कंठाभरणीय वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतरी ने। ये राजस्थान के राजा थे। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में कौन से व्यक्ति को अफगान शासक को पराजित किया था? मतलब किस व्यक्ति ने अफगान शासक को पराजित किया था? किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। किसको किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट, गुजरात की कुछ झील लगाता हूँ, जैसे हमीरसर झील।
हमीरसर झील ये कहाँ की है? गुजरात की। हमीरसर गुजरात की। कांकरिया झील, कांकरिया झील। लखोटा झील, थोल झील, ये सभी कहाँ की हैं? ये सभी किसकी हैं? गुजरात की झीलें हैं। ये सभी गुजरात की झीलें हैं। कर्नाटक की कौन सी है? कर्नाटक की झीलें, कर्नाटक की झीलें ये कौन कौन सी हैं? आगरा झील, आगरा झील, बेलंदूर झील, हेम्बल झील, सैकी झील, उल्लूर झील, उलसूर है, कहाँ है? उलसूर झील, ये सभी कहाँ की है? कर्नाटक की है। ये अभी सैकी झील और बेलदूर झील यह भी आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है, क्या है कि कोयले की। संगमरमर किस चट्टान से बनता है? चूना पत्थर से। सिलेट किस चट्टान का रूपांतर है? शैल का है। क्वार्टजाइट किससे बनता है? बलुआ पत्थर से। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? बहिर्वेदी है। गनीस किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतर चट्टान है। अवसादी चट्टान की विशेषता क्या है? परतदार संरचना है। पृथ्वी की सबसे अधिक पाए जाने वाली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके कुछ खोजें हैं जो की गई थी, किस व्यक्ति द्वारा ये लिस्ट दी गई है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, नाविक की खोज रदरफोर्ड ने, डायनामो की खोज माइकल फेराडे ने, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्यूरेल, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, पीएच स्केल की एसपी सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने, हीलियम की खोज लॉकियर ने, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने, ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टले ने, अक्रिय गैस है रैमजे और रेले ने, थोरियम ब्रांजिलियस ने की थी, बैरोमीटर की खोज टॉरिसेली ने की थी, रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफन ने की थी, ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने की थी, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी, भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी, एक्स किरण की खोज रॉन्टेजन ने की थी, कैलकुलेटर की खोज बी पास्कल ने की थी, रेडियो जी मार्कोनी की थी, शॉर्ट हैंड पिट्समैन ने की थी, टाइपराइटर की खोज सोल्ज ने की थी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, टेलीविज़न की खोज जेल वेयर ने की थी, माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, माउंटेन पेन की खोज वाटरमैन ने की थी, बॉल पेन की खोज बॉन्ड ने की थी, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने की थी, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने की थी, हेलीकॉप्टर की खोज बैकरेड ने की थी, पनडुब्बी की खोज डेविड बुल्सेट ने की थी, थर्मामीटर की फॉरेनहाइट ने की थी, ट्रांसफार्मर का माइकल फेराडे ने की थी, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने की थी, माइक्रोमीटर की खोज विलियम गैस कोजिन ने की थी, रेफ्रिजरेटर की खोज एरिजन और कैटलेन ने की थी, ट्रांजिस्टर डब्ल्यू सॉल्के ने की थी, विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन ने की थी, बिजली पंखा हिलर ने किया था, कैमरा विलियम एफ ग्रीन ने किया था, रंगीन फोटोग्राफी ग्रेवियल लिपमैन ने किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज कंप्यूटर ई मैंचरिल ने की थी, टेलीग्राफ की खोज वायरलेस जी मार्कोनी के द्वारा की गई थी। ये आपकी सारी खोजें हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद करना है, ठीक है, याद रखना है, ये आपके रीजनिंग में भी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायप्टर की होती है। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित रहता है कौन? घनत्व। अगर वस्तु की मात्रा बदलने पर
क्या परिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस ताप बराबर होता है 40 डिग्री पर। सोनार का प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl है। चूने के पानी का दूधिया कर देता है CO2। कौन कर देता है? CO2। परमाणु का भाग अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 है। कौन है? C12। रेडियो सख्ता की इकाई है क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानक है 3। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट है। कैल्शियम कार्बाइड जल की अभिक्रिया से गैस बनती है एसिटिलीन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 का हॉल्टॉइज 1/2 H2O। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंद से। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम से। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फिलस का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। चलिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसमें है? जम्मू कश्मीर है। किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ झीलें करवा दूं, जैसे कि महाराष्ट्र की कौन सी है? महाराष्ट्र की झील है। महाराष्ट्र की झीलें कौन कौन सी है? खंडसी झील, लोनार झील, मेहरून झील, शिवसागर झील, तालाबो झील, उपवन झील, बेन्ना झील, ये सभी कहाँ की झीलें हैं? ये सभी महाराष्ट्र की झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट। ये प्रमुख दिवस हैं पूरे साल के, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा आपको लाना चाहिए तो वो लेके आऊँ। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर बात चलाने का प्रावधान करने वाला कौन मतलब विधेयक कौन सा था? कौन था? एल्बर्ट बिल विवाद। कौन था? एल्बर्ट बिल विवाद
था। चलिए आपको कुछ और जिले लिखा दूं, जैसे जम्मू कश्मीर लिखाऊं, जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की झील है, जम्मू एंड कश्मीर की झील है कौन कौन सी है? डल झील, डल झील, शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग और मान मानसबल, मानसबल, बूलर, बूलर, नांगन, नांगन झील, शेषनाग हो गई, मानसबल, मानसबर, मानसर, मानसर भी झील कहाँ है? मानसर भी कहाँ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट, 12 जनवरी 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 1 अप्रैल 1919 को रोलट एक्ट लागू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को अहमदाबाद आंदोलन शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला प्रांत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 6 अगस्त 1945 से हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा गया था। 2 सितंबर 1945 जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू में आत्मसमर्पण किया था। युद्ध जब शुरू हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तब आत्मसमर्पण कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना हुई थी। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए गए थे। गौतम बुद्ध का संबंध नहीं था, पावापुरी से संबंधित नहीं था गौतम बुद्ध का। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल कलांदी में हुआ था। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है पटना साहिब में। मगहर किससे संबंधित था? कबीर से संबंधित था। महावीर स्वामी का जन्म था कुंडल ग्राम से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या कुशीनगर में हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में। महावीर निष्क्रमण का संबंध था बुद्ध का गृह त्याग से, महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ थी? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। अर्जुन देव किसके शासनकाल में स्थित है? जहांगीर के शासनकाल में। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी गुरु गोविंद सिंह ने। मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन। महावीर की माता त्रिशला थी। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? जाकिर हुसैन, भीमसेन, बिस्मिल्लाह खान, कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। चलिए नेक्स्ट, कुछ नोट बताता हूँ जो इसके ऊपर छपे हैं, जो भी चित्र हैं तो उनको बता दें। जैसे 10 के नोट पे, 10 के नोट्स पे कौन होना? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। 20 रुपए के पे, 20 रुपए के नोट पे एलोरा गुफाएं, एलोरा गुफाएं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा में है। 50 रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। ये कहाँ है? कर्नाटक में, KR कर्नाटक में। 100 रुपए के नोट, इसमें रानी की बावड़ी,
रानी की बावड़ी, जो कुआं होता है उसी को। कहाँ है ये? गुजरात में। गुजरात में। 200 रुपए के नोट पर ये सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। 500 रुपए नोट को, 500 के नोट पर लाल किला, लाल किला। ये कहाँ है? अपनी दिल्ली में, अपनी दिल्ली में। ये कहाँ है? एमपी में, एमपी में। और 2000 का जो अब प्रचलन में नहीं है, ये कहना मंगलयान था। कौन था? मंगलयान, मंगलयान था। ये नोट बंद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट। भारत रत्न कब शुरू हुआ था? 1954 में। पद्म विभूषण 1954 में शुरुआत हुई थी। पद्म विभूषण 1954 में देना स्टार्ट हुआ था। पद्मश्री 1954 में देना स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये 1954 से स्टार्ट हुए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में। चित्रकला, संगीत, साहित्य संबंध पुरस्कार 1951 से शुरुआत हुई थी। अरविंद घोष शुरुआत 1985 से। अखिल भारतीय नाट्य परिषद पुरस्कार 1952 से स्टार्ट हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 से। अकादमी अवार्ड 1929 से शुरू हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 1930 से शुरुआत हुआ था। फुटबॉल खेल पुरस्कार 1950 से शुरुआत हुई थी। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 1927 से शुरू हुआ था। गुटेनबर्ग पुरस्कार 1987 से स्टार्ट हुआ था। ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। और ये वाला कहाँ गया? ये वाला CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट। लोहित नदी बहती है असम में। बराक नदी के तट पर स्थित है सिलचर। अलकनंदा पिंडार नदियों का संगम है कर्णप्रयाग। ये आपको करवा चुका हूँ, तो आपको ये मतलब पढ़ लेना है। ये आपको करवा चुके हैं, ये रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह भी आपको रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? कहाँ का है? लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिखा था, जैसे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और काजीरंगा, काजीरंगा ये कहाँ है? असम में। ये असम में स्थित है। काजीरंगा असम में। गिरवन, गिरवन कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये कहाँ है? ये MP में है। MP बोले तो मध्य प्रदेश। कान्हा किसली, कान्हा किसली, कान्हा किसली, ये किचली नहीं है। कान्हा किसली ये कहाँ है? MP में। ये भी मध्य प्रदेश में है। केवल लाम जाओ, केवल, केवल लाम जाओ, लाम जाओ, केवल लाम जाओ ये कहाँ है? ये भी मणिपुर में है। मणिपुर, ये मणिपुर में है। पेंच कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैंने अभी आपको, मैं घूमने गया था तो मैंने आपको लाइव करके वीडियो बनाया था, उसमें आपको दिखाया था, वो पेंच ही था। ये कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बता तो यही है, MP में है। चलिए नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादि मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। पोयला बैसाख पश्चिम बंगाल में। पोंगल तमिलनाडु में। होली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाता है। ये दिवाली त्यौहार पूरे भारत में, मुख्य रूप से उत्तर भारत और गुजरात, महाराष्ट्र में। नवरात्रि, दशहरा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गरबा, दांडिया गुजरात में मनाया जाता है। लोसार सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू, रंगाली बिहू असम में मनाया जाता है। रक्षाबंधन उत्तर भारत में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। करगम तमिलनाडु में मनाया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। छऊ नृत्य उड़ीसा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पूरे भारत में, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। क्रिसमस
पूरे भारत में विशेष रूप से गोवा और केरल में मनाया जाता है। ईद उल फित्र पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुंडो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कमान वाली सेना और की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था आपको बताना है। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा उद्दीन में। ठीक है, तो ठीक है MSS, ठीक है, आपको याद रखना है MAS, ये शाह आलम द्वितीय है तो MAS कर लेना, तो आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपको करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं, ये भी होगा। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा परमाणु पर बम गिराया गया था। 9 अगस्त को 1945 नागासाकी परमाणु बम गिराया गया था। 2 सितंबर 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1757 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ था। 16 सितंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में विजय हुआ था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई थी। पाकिस्तान हार गया था और बांग्लादेश को स्वतंत्र करवा दिया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। 1919 में रोलट एक्ट लागू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 चंपारण और खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1930 में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हुआ था। 1930 से 1931 पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 त्रिपक्षीय समझौता पोरा आंदोलन हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। चलिए नेक्स्ट, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होती है। पित्रस से। पित्ताशय कहाँ से निकलता है? पित्रस से। चलिए नेक्स्ट, रेतीली मिट्टी राजस्थान में। गुण जल धारण कम सूखी क्षेत्रों में खेतों के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। ठीक है, काली मिट्टी कृषि भूमि रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके गुणों से पानी अच्छी तरह से सोखती है। कपास खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक गेहूं दलहन और कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संदली मिट्टी नदी की मिट्टी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पाई जाती है। इसमें धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियों का उत्पाद अच्छा होता है। काली रेगिस्तान मिट्टी ब्लैक डेजर्ट सॉइल रेगुर सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रमुख पाई जाती है। सूखा सहनशील कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध सितारवादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कब गया था? 1999 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। किसको? पंडित रविशंकर जी को। चलिए नेक्स्ट, कुछ और करा दूं? अच्छा, एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जैसे बीरू बीरू भीरू बीरू भीरू राज दुबे दुबे, ये क्या है? ये है कुछ अपने स्टील प्लांट। क्या है? इस्पात, लोहे इस्पात संयंत्र है। जैसे बीरो बोकारो बोकारो है। ठीक है, बा से बोकारो रूस से, रूस की सहायता से ये बनाया गया था। ठीक है, बीरू। ठीक है, बीरू भिलाई किससे बना था? ये भी रूस की सहायता से बना था। बीरू राज दुबे। ठीक है, राज दुबे। ये कौन सा है? राउर केला। कौन है? राउर केला ये जर्मनी की सहायता से बना। किसकी? जर्मनी की सहायता से बना था। दुबे, ओ भाई साहब मान जा।
ठीक है। वीरू दुबे, दुबे ये कौन सा है दुबे? दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर। दुर्गापुर किसकी सहायता से बना था? ये ब्रिटेन की सहायता से। किसकी? ब्रिटेन की सहायता से बना है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी, वीरू राज दुबे। तो आपको याद है बोकारो रूस की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से ये डेवलप हुए थे। ठीक है। आपको टाटा स्टील प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर में है। सलेम क्या है? सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। राउरकेला उड़ीसा में है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक है। भिलाई ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और बोकारो कहाँ है? बोकारो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में। चलिए नेक्स्ट। पीली मिट्टी हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं और ज्वार इसमें उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है, मतलब उपयोग होता है, या मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है। मोरम मिट्टी केरल कर्नाटक गोवा में जल निकासी के लिए अच्छी होती है। चावल और गन्ना के लिए सीमित उपयुक्त मात्रा मतलब होती है, अधिकतम वो होती है, उपजाऊ होती है। लोहयुक्त मिट्टी झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लोहे की उच्च मात्रा होती है। वनस्पति और खनिजों को लिए उपयुक्त मानी जाती है। उत्तरी हिमालय की पर्वतीय मिट्टी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये दलहनों पर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दलहनों और फलोत्पादन के लिए, मतलब फल और दलहन मतलब दालान, ये बहुत अच्छी तरह से उत्पाद होते हैं। काली और लाल मिट्टी मध्य भारत के कई भागों में पाई जाती है। मिश्रित गुण वाली कपास गेहूँ दलहन की उपयुक्त फसल इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल शासकों किसने? चंदेल शासकों में राजवंश के गंगदेव द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट 1975। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, एक बार क्लास को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप लोग एक एक भी किसी को शेयर करेंगे तो थोड़ा चैनल इंक्रीज होगा। वैसे मैं आपके लिए मेहनत करके लाऊंगा। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन हूबहू फंसा दूंगा। अगर व्यूअर अच्छे आने लगे और मतलब वो चैनल इंक्रीज हो गया तो मैं और मेहनत करके लाऊंगा, जो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, मैं सारी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। और आपको विद पीडीएफ विद प्रिंटेबल नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीराइबो न्यूक्लिक एसिड। भारत में पहला मोबाइल सेवा कब शुरू हुआ था? 1995 में। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। दुनिया का पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था, 1957 में हुआ था। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? आर्यभट्ट था। क्रिस्पर तकनीक किसके लिए उपयोग होती है? जीन एडिटिंग के लिए। भारत का पहली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000 था। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह भेजा गया था 2013 में। चलिए नेक्स्ट। भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें? टैगोर पुरस्कार नहीं, पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? आर्पानेट 1969 में हुआ था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू जापान का 2020 के अनुसार दिया गया है। भारत में पहला 5G नेटवर्क कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। नैनो तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूक्ष्म स्तर की सामग्री को निर्माण में या दवा बनाने के लिए किया जाता है। भारत का पहला अणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। जीपीएस का पूर्ण रूप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत का पहला ऑटोमेटेड मौसम उपग्रह कौन सा था? इनसैट आई फर्स्ट मतलब 1B। कृत्रिम उपग्रह का पहला नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। भारत में पहला अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान कहाँ है? इसरो बेंगलुरु में। ब्लॉकचेन तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? सुरक्षित डेटा को लेन देन और क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है? हवा के अपर्दन के कारण मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट।
आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमी, सचिन SK993 ये फेसबुक आईडी है, और किंग ऑफ कानपुर सचिन SK993 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, कॉलिंग नंबर ये दिया गया है और ट्विटर आईडी ये दी गई है। किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं, ये आपको नंबर दिए गए हैं। और अगर आपको PDF चाहिए हो और प्रिंटेबल नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैपिटल एस एकेडमी के नाम से बना हुआ है, सर्च कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। आपको हूबहू कम समय में तैयारी आपको हो जाएगी, हूबहू क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं कुछ ही 2-3-4 दिनों में मैं आपको 200 क्वेश्चन करंट अफेयर के रैपिड फायर के रूप में कराऊंगा, जिसका आपका रिवीजन कम से कम समय में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास देख लिए, धन्यवाद। एक बार चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे के लिए कल नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको वो बेस्ट कंटेंट कराऊंगा कम से कम समय में, जो कहीं ना तो पढ़ाया जाता है ना आपको करवाया जाता है पेड क्लासों के चक्कर में। क्यों, अगर ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे करा दूंगा तो मेरा फिर पेड बैच नहीं बिकेगा, इस वजह से वो लोग नहीं कराते हैं। बाकी मैं आपको कराता रहूँगा बिल्कुल टेंशन फ्री होके। PDF नोट्स कुछ भी चाहिए हो आप एक बार मैसेज करना, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ आपको ज्वाइन होना आप वहाँ ज्वाइन होइए, आपको टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा। किसी भी समस्या कोई निदान भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए धन्यवाद।